वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल बूस्ट। मैं हूं पुतुल कुमारी और मैं आज आप लोगों को इग्नू 181 की बुक पढ़ाने वाली हूं, पर्यावरण अध्ययन, जिसकी चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगी, जैव विविधता, मूल्य और सेवाएं। तो बिना टाइम को वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इकाई की रूपरेखा। हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले हम प्रस्तावना देखेंगे और इससे संबंधित अध्ययन को, परिणाम को पढ़ेंगे। दूसरा में हम देखेंगे जैव विविधता की परिभाषा दे सकेंगे, ठीक है। फिर है हमारा जैव विविधता के स्तर, जिसमें हम जानेंगे आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारितंत्र विविधता। फिर हम पढ़ेंगे भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र और इनकी जैव विविधता, जिसमें हम क्षेत्र 1 यानी पार हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्र 2 हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्र 3 भारतीय रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, एवं क्षेत्र 4 अर्ध शुष्क क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, एवं क्षेत्र 5 पश्चिमी घाट यानी जैव विविधता हॉट स्पॉट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्षेत्र 6 दक्षिण प्रायद्वीप, क्षेत्र 7 गंगा के मैदान, क्षेत्र 8 पूर्वोत्तर भारत एंड क्षेत्र 9 द्वीप एंड क्षेत्र 10 तट। फिर हम देखेंगे जैव विविधता हॉट स्पॉट एंड भारत एक बहु जैव विविधता वाला देश है। फिर जैव विविधता की उपयोगिता, मूल्य, प्रत्यक्ष उपयोगिता मूल्य, अप्रत्यक्ष उपयोगिता मूल्य और गैर उपयोगिता मूल्य के बारे में। और लास्ट में हम देखेंगे सारांश। तो ये हमारा वीडियो पार्ट 1 होने वाला है। तो हम इस वीडियो के बाद पार्ट 2 में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं प्रस्तावना। तो सबसे पहले प्रस्तावना, पृथ्वी की जैव विविधता को विकसित होने में 3000 मिलियन वर्ष से अधिक का समय लगा है और आज यह मानव प्रजाति और हमारी धरती पर रहने वाले अन्य जीवों को उत्तरजीविता का आधार बनाती है। जब हम वैश्विक जैव विविधता की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य संपूर्ण विश्व में आनुवांशिक विविध प्रजाति तथा पारितंत्र की संपूर्णता से है। अगर हम बात करें पृथ्वी, तो पृथ्वी जो वो जैव विविधता को विकसित करती है, जिसमें 3000 मिलियन वर्ष से भी अधिक समय इसमें लगा था। इसमें हमारे जैसे देश जो है, इसमें पूरे अगर भारत की बात करें, पूरे संसार की बात करें, तो अलग अलग जाति, प्रजाति, विविध आनुवांशिक लोगों की खोज मिलती है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इनमें से कई पारितंत्र बड़ी इकाइयों में सह अस्तित्व बनाते हैं। इनमें से बहुत सारे जो हैं पारितंत्र, वो बहुत सारे बड़ी अस्तित्व बनाते हैं, जिन्हें जैव भूगर्भीय क्षेत्र कहते हैं। भारतीय वन्य जीवन संस्थान के W.A. रोजर और H.S. पवार ने भारत के प्राकृतिक अधिवास को 10 बड़े जैव भूगर्भीय क्षेत्र में समूहित किया है और इन 10 क्षेत्रों की जलवायु और जैव विविधता की इकाई में चर्चा की गई है। इन क्षेत्रों की संकटापन और स्थानीय प्रजाति का भी उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें तो क्या है कि इन इकाई में बहुत सारे पारितंत्र जो है वो बहुत बड़े बड़े अस्तित्व का भी निर्माण किए हैं। तो इस इकाई में हम पढ़ेंगे जहाँ विशाल भारत जो है वो एक विशाल जैव विविधता में मौजूद है और सहित वैश्विक जैव विविधता के हॉटस्पॉट बताए गए हैं। तो इससे हम पढ़ने के बाद क्या क्या जानेंगे, तो संभावित अध्ययन में हम जब पढ़ लेंगे चैप्टर, तो जैव विविधता को परिभाषा दे सकेंगे। जैव विविधता के विभिन्न स्तर जैसे आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, पारितंत्र विविधता का भी वर्णन कर सकेंगे। उन वन्य जीवन प्रजातियों की सूची बना सकेंगे और विश्लेषण कर सकेंगे जो भारत के विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर हम वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची बना सकेंगे और देश के विभिन्न पारितंत्रों में विविध जैव विविधता के कारण जाने पाए तथा वैश्विक जैव विविधता के हॉटस्पॉट को अभिज्ञात करने में मापदंडों पर चर्चा करेंगे। एवं प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष उपयोग और निष्कासात्मक बनाम गैर निष्कासात्मक उपयोग और संसाधन बनाम गैर संसाधन उपयोग के संदर्भ में जैव विविधता के मूल्यों का वर्णन कर सकेंगे। तो आइए एक एक करके इस टॉपिक को समझते हैं। तो हमारा सबसे पहले है जैव विविधता की परिभाषा। जैव विविधता होता क्या है? जैव विविधता एक जीवित प्रकृति में विविधता है। जो जीवित लोग हैं उसमें भी बहुत सारे विविधता मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मनुष्य जीवन में बहुत कोई गोरे हैं, काले हैं, तो हम देखते हैं किसी का हाइट लंबा है तो छोटा है, ठीक है। या पेड़ पौधे को ले लेते हैं तो हर तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। तो ये हो गया विविधता। तो ये हम लोग में क्या है कि जीवित प्राणियों में भी बहुत सारी विविधता होते हैं। जैसे जानवर हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए, सभी बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं। विविधता के केंद्र में वस्तुओं के विभिन्न प्रकार शामिल है, जिसे प्रजाति, जबकि जैव विविधता को परिभाषित करना या
जैव विविधता को मापन इतना सरल नहीं है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो देखिए क्या बोला गया कि स्थलीय, समुद्री और अन्य जैविक परितंत्र सहित सभी स्रोतों में रहने वाले जीवित जीवों की विविधता और पारिस्थितिक संतुलन जिसका वे हिस्सा है, इनमें प्रजातियों के अंदर प्रजाति तथा पारिस्थितिक तंत्रों के बीच में विविधता शामिल है। बोला जाता है पारितंत्र जैव विविधता का बोलता है कि जो स्थल में लोग रहते हैं, जैसे मनुष्य, समुद्र में मछलियाँ या अन्य जैविक पारितंत्र जो भी रहते हैं, वो सभी क्या है, जैव विविधता का ही एक तंत्र है जो जैव विविधता में शामिल है, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। तो हमारा बोध प्रश्न 1 है कि जैव विविधता को परिभाषा कीजिए। तो जैव विविधता किसे कहते हैं? तो आप आराम से लिख सकते हैं कि स्थलीय, समुद्र और अन्य जैविक पारितंत्र सहित सभी स्रोतों में रहने वाले जीवित जीवों को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट है हमारा जैव विविधता के स्तर। जैव विविधता के क्या स्तर होते हैं? ठीक है, तो इसको देखेंगे। विविधता के 3 स्तर है: आनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र विविधता। प्रवाही तौर पर इन तीनों स्तर में अलग नहीं किया जा सकता। इनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण है जो अंतःक्रियात्मक और एक दूसरे को प्रभाव डालते हैं। एक स्तर पर एक बदलाव से अन्य स्तर में बदलाव होता है। अगर हम जैव विविधता के स्तर का बात करें तो ये 3 होते हैं: आनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र। और ये तीनों एक दूसरे से मेल होते हैं। ठीक है, तीनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चलता है। तो आइए पहला देखते हैं आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता होता क्या है? आनुवांशिक विविधता का मूलभूत मुद्रा है जो विभिन्नता के लिए जिम्मेदार है। आनुवांशिक सूचना बुनियादी इकाई की यह विविधता है जो प्रजाति के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती है। एक ही प्रजाति के विभिन्न किस्से, आम और धान का विभिन्न किस्में जातियों का आनुवांशिक विविधता का उदाहरण है। अगर हम बात करते हैं आनुवांशिक विविधता, तो इसके हम आनुवांशिक जो है हम लोग 10th में भी पढ़े थे कभी। ठीक है, जो हेरिडिटी कहते हैं, मतलब जो हमारे माता पिता के गुण हमारे अंदर आते हैं, फिर हमारे गुण हमारे बाल बच्चे में जाते हैं, तो उसे हम आनुवांशिक विविधता कहते हैं। तो इसी तरह हम बताया गया कि विविधता जो एक मूलभूत मुद्रा है, जैसे हमारे दादा का कुछ गुण हमारे माँ पापा में आया, माँ पापा का गुण हम लोग में आया, तो ये होता है आनुवांशिक विविधता। ये आनुवांशिक विविधता को जिस प्रजाति लगातार बदलती पर्यावरण परिस्थिति को अपनाती है, जैसे कि बारिश और पूरे वर्ष में अधिक तापमान। ठीक है, और यहाँ पे आम और धान भी बताया गया। जैसे आम जो होते हैं वो उन्हीं का आनुवांशिकता, आम का रूप एक ही जैसे दिखते हैं, धान जो होता है वो भी एक जैसे होते हैं, लेकिन चावल जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। वैसे ही इंसान है, हम लोग के भी अंदर आनुवांशिकता होता है, हमारे दादा दादी नाना नानी के कुछ ना कुछ लक्षण हमसे मिलते हैं। ठीक है, तो वो आनुवांशिकता विविधता है। नेक्स्ट है हमारा प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता क्या होता है? प्रजातीय विविधता का अर्थ है प्रजाति के बीच अंतर, घरेलू और वन्य दोनों। यह जैव विविधता का सबसे अधिक दिखाई देने वाला घटक है, क्योंकि यह शब्द प्रजाति पर लागू होता है जिसका शाब्दिक अर्थ है बाहर की ओर या दिखाई देने वाला रूप। यही कारण है कि हमें एक खास क्षेत्र या वैश्विक स्तर पर प्रजाति की संख्या के संदर्भ में जैविक विविधता का वर्णन करते हैं। अगर हम प्रजाति विविधता के बारे में बोले तो इसका अर्थ होता है प्रजातियों के बीच अंतर, जैसे घरेलू, जैसे घर में रहने वाले लोग, अन्य वन्य वन्य दोनों। ठीक है, जो भी रहते हैं बाहर, जैव विविधता में बहुत सारे हमें घटक है जो कि हमें दिखाते हैं, जैसे प्रजाति पे लागू होते हैं। जैसे अगर हम बोल सकते हैं तो जैसे कोई जानवर प्रजाति में है, कोई मनुष्य प्रजाति में है, कोई पानी जीव वाला जो होते हैं जल प्रजाति। तो ये सब क्या हो गया, अलग अलग प्रजाति के लोग हैं जिसे हम प्रजाति विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान अर्थात वर्तमान में मौजूद होने वाले प्रजाति के विभिन्न अनुमान हैं जो लोग 5 से 100 मिलियन के बीच है, किंतु लगभग 12.5 मिलियन का आंकड़ा सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकार है कि इनमें से लगभग 1.7 मिलियन प्रजाति का सब अब तक वर्णन किया गया है। केवल संख्या के संदर्भ से ही हमारी धरती पर कीट और सूक्ष्म जीव सबसे बड़ी संख्या में पाए जाने वाले रूप है। अगर हम बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रजाति है, जैसे बहुत सारे मछली की प्रजाति होते हैं, बहुत सारे मनुष्य की प्रजाति होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे की प्रजाति होते हैं, बहुत सारे जानवरों की प्रजाति होते हैं। तो इसे हम प्रजातीय विविधता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कुछ विविधता, स्तनधारी की 4500 प्रजाति है, पंछियों की 10,000 प्रजाति है, फिर उभयचरों और सरीसृप की 12,000 प्रजाति है, मछली का 2200 प्रजाति है। ठीक है, अकेशवरिकी का जो है वो आपका 4 लाख से भी ज़्यादा प्रजाति है।
फिर है कीट की, तो उसमें भी 9,60,000 से भी ज़्यादा प्रजाति, जिनमें से 6 लाख भृंग होते हैं। पौधे की जो है वो 2,70,000 प्रजाति है। कवकों की 70,000 प्रजाति है। जीवाणु की 4,000 प्रजाति है और विषाणु की भी 5,000 प्रजाति है। तो इस तरह से प्रजाति के अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पारितंत्र विविधता। पारितंत्र विविधता क्या होता है? पारिस्थितिक विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पारितंत्र के बीच विविधता। जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीव की विभिन्न प्रजाति आपस में और उनके भौतिक परिवेश जैसे पानी या खनिज से पारस्परिक क्रिया करती है। जीवों के समूह और उनके अजीवित परिवेश तथा उनके बीच की अतः क्रिया क्रियात्मक, गतिशील और जटिल इकाइयाँ बनाते हैं, जिन्हें पारितंत्र कहते हैं। इनमें प्रणालियों, जीवन की प्रक्रिया के रख रखाव में मदद मिलती है, जो धरती पर जीवित रहने के लिए जरूरी है। प्रजाति पूरी दुनिया में एक समान रूप से वितरित नहीं है। कुछ पारिस्थितिक तंत्र जैसे उष्णकटिबंधीय वन और प्रवाल भित्ति, ठीक है, कोरल रीफ एंड बहुत जटिल होते हैं और इनमें कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। अन्य प्रजाति जैसे रेगिस्तान और ध्रुवीय क्षेत्र में जैव विविधता में कम किंतु समान रूप में पाई जाती है। अगर हम पारितंत्र विविधता की बात करें तो इसमें पारिस्थितिक का बोला जाता है, ठीक है। पारिस्थितिक का अनुमान लगाना, जैसे कहीं भौतिक परिवेश होते हैं, जैसे पानी या खनिज में जो जो प्रजाति मिलते हैं, बहुत सारे आपको स्थल में मिलते हैं, कहीं गतिशील या जटिल इकाइयों में मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो होते हैं तापमान वाले क्षेत्र में मिलते हैं। तो पारितंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ हम रहते हैं, जैसे कि पारितंत्र जीव मंडल है, स्थल मंडल है, ठीक है, जल मंडल है। तो ये सब पारितंत्र में जितने प्रजाति मिलते हैं इसे हम कहते हैं पारितंत्र विविधता। कि अलग अलग पारितंत्र में अलग अलग जीव जंतु मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रजाति की विविधता और पारितंत्र का स्थायित्व तथा प्रतिस्थात्व अर्थात विदिन का प्रतिरोध करने की क्षमता के बीच एक सकारात्मक संबंध है। एक पारितंत्र में अधिक विविधता का अर्थ है प्रजाति तथा इनके बीच अतः क्रियाएं जो एक बड़ा खाद्य जाल बनाती है। ऐसी स्थिति में एक प्रजाति के उन्मूलन में पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन पर कम प्रभाव होगा। इसके विपरीत खाद्य जल प्रजाति की संख्या में सरल पारिस्थितिक तंत्र में कम होती है। अतः किसी एक प्रजाति की हानि से स्वयं पारितंत्र को अखंडता पर गंभीर परिणाम पड़ते हैं। देखो यहाँ क्या बोला जाता है कि पारितंत्र जो होता है ना, एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। अगर किसी भी एक पारितंत्र पर संकट आता है तो सभी पारितंत्र को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचता ही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से पारितंत्र जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ बोला गया आनुवांशिक और प्रजाति विविधता के अंतर को लिखें। तो आप आई होप कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं उसका वीडियो बना के बाद में डालूंगा। नेक्स्ट है हमारा भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र और उनकी जैव विविधता। हम भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र और उनकी जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। तो देश के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। देश को जो है 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। पार हिमालय, हिमालय, भारतीय रेगिस्तान, अर्धशुष्क, पश्चिमी घाट, दक्षिण प्रायद्वीप, गंगा के मैदान, पूर्वोत्तर भारतीय द्वीप, ठीक है, जिसमें से और तटीय। यह वर्गीकरण रोजर और पमार द्वारा भारतीय वन्य जीवन संस्था में किया गया है, जो 1988 और इसका अधिकांश पालन किया जाता है। ये जैव भौगोलिक क्षेत्र क्या है? ये प्रमुख जाति समूह की प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा इनके प्रत्येक क्षेत्र भौतिक, जलवायु तथा ऐतिहासिक परिस्थिति का एक विशेष सेट दर्शाता है। हिमालय और गंगा के मैदान में आसपास उदाहरण है, पर किंतु ये बिल्कुल अलग है। अगर हम बात करें कि जो जैव विविधता या भौगोलिक क्षेत्र क्या होता है, तो भौगोलिक क्षेत्र वह होता है जिसमें कि जैव विविधता, पारितंत्र का बचाया जाता है, उन लोग का प्रतिनिधित्व किया जाता है, खनिजों को बचाया जाता है, जिसे हम कहते हैं जैव विविधता। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्षेत्र 1 पार हिमालय ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। जो भी हमारे चैनल में न्यू हो वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।